जो शाओमिंग है उसने जिन को पानी से बाहर निकाला होता है, लेकिन जो जिन है वो उठ नहीं रही होती है, इसीलिए जो शाओमिंग है वो उसे अपने मुंह से सांस देने की कोशिश करता है। जिसके बाद जो जिन है वो होश में आ जाती है और शाओमिंग को कहती है कि क्या वो उसका एडवांटेज लेने की कोशिश कर रहा था। लेकिन जो शाओमिंग है वो कहता है कि तुम मुझे मिसअंडरस्टैंड कर रही हो, मैंने सिर्फ तुम्हारी जान बचाने के लिए ये सब किया है। जिसके बाद जो जिन है वो वापस से शाओमिंग को सुनाने लग जाती है कि तुमने मुझे डिवोर्स दे दिया, तुमने मुझे डिवोर्स देते टाइम एक बार भी सोचा भी नहीं मेरे बारे में कि मुझे कितना ज़्यादा बुरा लगा होगा। क्या तुम मेरा यकीन करोगे अगर मैं सबको जाकर ये बता दूं कि यहाँ पर अभी क्या क्या हुआ था। जिसके बाद जो शाओमिंग है वो कहता है कि क्या तुम लेडीज़ की तरह नहीं रह सकती। जिसके बाद जिन कहती है कि मैंने लेडीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है भाई, तो सॉरी तुम्हें डिसअपॉइंट करने के लिए, लेकिन ये सब सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से हो रहा है। तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि तुम जब मुझे डिवोर्स दे दोगे और मैं अपने घर वापस जाऊँगी तो मेरी मॉम, उनका क्या होगा, मेरी सिस्टर्स मेरी मॉम को और मुझे कितना ज़्यादा बुली करेंगी। तुमने मुझे कहा कि तुम मुझे डिवोर्स दे रहे हो, पर तुम्हें कम से कम मुझे उसका रीज़न तो बताना चाहिए। लेकिन जो शाओमिंग है वो कहता है कि डिवोर्स लेटर जो है वो राइट हो चुका है, मैं उसे वापस नहीं ले सकता, इसीलिए तुम महल वापस चली जाओ और तुम्हारे पेरेंट्स को मैं खुद एक्सप्लेन कर दूंगा सारी चीज़ें कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, एंड मैं प्रॉमिस करता हूँ कि तुम्हें और तुम्हारी मॉम को कोई बुली नहीं करेगा। इसके बाद जो शाओमिंग है वो कहता है कि हम कैंप वापस चले। जिसके बाद जो जिन है वो कहती है कि मैं चल नहीं सकती, तुम मुझे उठा के चलो। जिसके बाद सीन दिखाया जाता है कि जो शाओमिन है वो जिन को कैरी करके कैंप तक लेके जाता है और रास्ते में ही जो जिन है वो सो जाती है। और कैंप में आने के बाद जो शाओमिंग है वो अपनी आंखों पे पट्टी बांध कर जो जिन है उसके कपड़े बदलता है और उसे बेड पे सुलाता है। जिसके बाद वहाँ पर शाओमिंग आता है। जो शाओमिंग है वो उसे कहता है कि यहाँ पे नहीं, बाहर चल के बात करते हैं ताकि जो जिन है उसकी नींद ख़राब ना हो। इसके बाद महल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो रोरो है वो जिन को काफ़ी ज़्यादा मिस कर रही होती है। जिसके बाद वो कुछ खाने के लिए किचन में आती है और आंटी किन्क्यू है उनसे पूछती है कि आखिर वो ये सब क्यों बना रही हैं। जिसके बाद जो आंटी किन्क्यू है वो बताती है कि यहाँ से हर हफ्ते खाना जो है वो जनरल के पास जाता है, और जो रोरो है वो कहती है कि फिर खाना मैं लेके जाऊँगी। और बहुत दिनों बाद वो जिन को देखेगी, ये इस बात से खुश होकर वो भी खाना बनाने में हेल्प करवाती है। जिसके बाद हमें कैंप का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो जिन है वो सो के उठती है और वो देखती है कि वो जनरल के कमरे में है। जिसके बाद वो बाहर आती है और वहाँ पर उससे शाओमिंग मिलता है। जिसके बाद वो शाओमिंग को सॉरी कहती है और कहती है कि वो कल बहुत ज़्यादा ड्रंक थी जिस वजह से वो ऐसी हरकतें कर रही थी। जिसके बाद जो शाओमिंग है वो उसके पास आता है और उसे हैंगओवर ड्रिंक देता है और कहता है कि ये मैंने बनाया है। जिसके बाद वो सभी सोल्जर्स को देखने के लिए चला जाता है और जो जिन है वो ये सोच कर खुश हो जाती है कि जो शाओमिंग है उसने खुद से ये सूप बनाया है। इसके बाद वो खुद को भी देखती है और देखती है कि उसके जो कपड़े हैं वो बदले हुए हैं और वो समझ जाती है कि शाओमिंग ने किया है और शाओमिंग उसकी बहुत ज़्यादा केयर करता है। वो इस बात से भी खुश हो जाती है। उसके बाद सीन दिखाया जाता है आंटी किन्यू और किनशी और जो रोरो है वो जिनके पास जा रही होती है, इसीलिए वो तीनों जो है वो उसे बहुत सारा सामान दे देते हैं ताकि वहाँ पर जो जिन है उसे किसी भी चीज़ की प्रॉब्लम ना हो। जिसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है रोरो को, जैसे ही वो अपना सारा सामान लेके वहाँ से जाने वाली होती है तभी वहाँ पर सर्वेंट किनशु आती है, कहती है कि क्या मैं तुम्हारे साथ आऊँ, लेडी के टेक केयर में काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगी। जिसके बाद जो रोरो है वो कहती है कि शाओक्वांग ये अच्छा आइडिया नहीं है, अगर हम सब वहाँ पे जाएंगे तो जो लेडी हैं उनको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। उसके बाद जो रोरो है वो वहाँ से चली जाती है एंड जो शाओक्वांग है वो कहती है कि मैं लेडी के लिए नहीं बल्कि शाओमिंग के लिए कह रही थी, मैंने उन्हें 17 डेज से नहीं देखा। जिसके बाद सीन दिखाया जाता है कि जो रोरो है वो जिन के पास पहुँच जाती है और उसे देख के जो जिन है वो काफ़ी ज़्यादा खुश होती है। जिसके बाद जो रोरो है वो बताती है कि मैं यहाँ पे आपके लिए बहुत सारा खाना लेके आई जो वहाँ पे रखा है, और उसे ये भी कहती है कि वो यहाँ पे आके काफ़ी ज़्यादा अलग लग रही हैं। क्या आपने कुछ स्पेशल प्रिपेयर किया है जर्नल के लिए उनका एज अ बर्थडे गिफ्ट। जिसके बाद जो जिन है वो कहती है कि तुम यहाँ पे नहीं थी ना, इसलिए तुम्हें नहीं पता कि जो शाओमिंग है वो पहले से ही मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। लेकिन फिर वो सोचती है कि ये एक मिलिट्री कैंप है तो वो यहाँ पर शाओमिंग को क्या गिफ्ट दे सकती है। जिसके बाद जो जिन है वो जिताओ के पास जाती है और जो जिताओ है वहाँ पर सो रहा होता है। जिसके बाद जो जिन है वो जिताओ को उठाने की कोशिश करती है, वो नहीं उठता, इसीलिए वो उसका जो तलवार होती है वो उठा लेती है। वो जिताओ से पूछती है कि ये चलती भी है या फिर लोगों को डराने के लिए रखा है यहाँ पे। और जिन के हाथ में इतना बड़ा हथियार देखकर जो जिताओ है वो भी डर जाता है। जिसके बाद जो जिन है वो उसे डराने के लिए कहती है कि यहाँ पे सब लोग जो है वो काम कर रहे हैं लेकिन तुम यहाँ पे आराम से सो रहे हो। जिसके बाद जो जिताओ है वो कहता है कि नहीं, मैं यहाँ सो नहीं रहा था। जिसके बाद जो जिन है वो कहती है कि मुझे तुमसे एक हेल्प चाहिए। जनरल के गिफ्ट प्रिपरेशन में मैं उन्हें यहाँ पर फायर वर्क्स दिखाना चाहती हूँ, वो भी मिलिट्री में जो रखे हुए हैं उसके एक्सप्लोरशिप से। जिसके लिए जो जीता हुआ मना करता है और कहता है कि मिलिट्री के एक्सप्लोरशिप जो हैं वो रॉयल कोर्ट से आते हैं, यहाँ पे अगर उन्होंने मिलिट्री से कुछ लिया तो वो बहुत बड़ा क्राइम होगा। जिसके बाद जिन कहती है कि ठीक है रहने दो, तुम मेरी कोई हेल्प नहीं कर सकते ना, जाके वापस सो जाओ। और जो जीता हुआ वो कहता है कि नहीं, मैं यहाँ सो नहीं रहा था और वो जो हथियार है वो आप मुझे वापस कर दीजिए। इसके बाद सीन दिखाया जाता है कि जो जिन है वो हेल्प के लिए शाओमिंग के पास आती है, लेकिन शाओमिंग भी उसको मना कर देता है
और कहता है कि अगर आपकी हेल्प जिताऊ नहीं कर पाया तो मैं कैसे कर सकता हूँ। जिसके बाद जो जिन है वो कहती है कि क्या तुम्हारे पास कोई आइडिया है कि मैं शॉमिंग को और क्या गिफ्ट दे सकती हूँ। लेकिन जो शूमिंग है वो कहता है कि शॉमिंग जो है वो अपना बर्थडे ज़्यादातर सेलिब्रेट नहीं करता है। जिसके बाद जो शूमिंग है वो वहाँ से चला जाता है। और उसके जाने के बाद जो जिन है वो कहती है कि जो जर्नल है उनका बेस्ट सरप्राइज़ तो मैं खुद ही हूँ। जिसके बाद सीन दिखाया जाता है कि जो जिन है वो नूडल्स लेके शॉमिंग के कमरे में आती है और उसे खाने के लिए कहती है। लेकिन जो शॉमिंग है वो कहता है कि मुझे अभी भूख नहीं है, जब मुझे भूख लगेगी तब मैं खा लूँगा। लेकिन जिन के कहने पर नूडल्स खाने को तैयार हो जाता है। लेकिन जैसे ही जिन उसे कहती है कि ये तुम्हारे बर्थडे के लिए लेके आई हूँ, तो जो शॉमिंग है वो उस नूडल्स को खाना बंद कर देता है और उसे वापस महल जाने को कहता है। जो जिन है वो कहती है कि आखिर तुम ये क्यों कह रहे हो। जिसके बाद जो शॉमिंग है वो उसे काफ़ी ज़्यादा डांटता है और कहता है कि तुम यहाँ पर एक गर्ल हो और यहाँ पे मिलिट्री कैंप में सबके सब लड़के हैं और तुम्हारी वजह से ना वो ढंग से ट्रेनिंग कर पाते हैं और ना ही तुम यहाँ पर रह पा रही हो। तुम्हारी वजह से यहाँ पे सब कुछ प्रॉब्लम हो रहा है और आज तुम मिलिट्री के एक्सप्लोसिव को अपने पर्सनल यूज़ के लिए ले रही थी। तुम्हें पता है कि ये कितना बड़ा क्राइम है, तुम्हारी वजह से मेरी रेपुटेशन ख़राब होती जा रही है। जिसके बाद जिन कहती है कि तुम यहाँ पे मेरी वजह से ऑफेंड हो रहे हो, क्या तुम सच में ये सोचते हो। मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए आई थी। भले ही मैं यहाँ पे तुम्हारे लिए आई थी, लेकिन मैंने यहाँ पे सारी चीज़ें सोल्जर्स की तरह की है। मैंने तुम्हारी वाइफ के टाइटल का कभी भी गलत फ़ायदा नहीं उठाया है। जिसके बाद जो जिन है वो उसे बहुत ज़्यादा सुनाती है। जिसके बाद जो शॉमिंग है वो भी उसे काफ़ी ज़्यादा सुना देता है और उसे कहता है कि वो बहुत ही ज़्यादा अनरिस्पॉन्सिबल है। जिसके बाद जो जिन है उसे काफ़ी ज़्यादा दुख होता है ये बात सुनकर। और जो जिन है वो कहती है कि मेरी दुनिया की सबसे बड़ी गलती थी कि मैं तुम्हारे जैसे हार्टलेस इंसान से मिली। इसके बाद वो टेबल के पास जाती है और वहाँ पर एक डिवोर्स लेटर टाइप करती है और शॉमिंग को दे देती है और कहती है कि मैंने तुम्हें डिवोर्स दे दिया है। जिसके बाद जो जिन है वो वहाँ से चली जाती है और जो शॉमिंग है उसे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा होता है। और दिखाया जाता है कि जो जिन है वो रोरो के साथ मिलिट्री कैंप से जा रही होती है और जो शॉमिंग है उसे भी पता होता है कि जो जिन है वो जा रही है। जिसके बाद वो खुद को रोक नहीं पाता और जिन को देखने के लिए बाहर आता है। लेकिन तब तक जो जिन है वो कैंप से जा चुकी होती है। जिसके बाद जो शॉमिंग है वो भी दुखी होकर अपने टेंट में आता है और वो देखता है वहाँ पर जिन की एक ड्रेस होती है जिस पे जिन का नाम लिखा होता है और उसकी एक डायरी होती है। जिसके बाद जो शॉमिंग है उस डायरी को पढ़ता है तो उसे पता चलता है कि उसमें सारी बातें जो है वो शॉमिंग के लिए ही लिखी है। और जो शॉमिंग है उसे ये सब पढ़कर काफ़ी ज़्यादा दुख हो रहा होता है कि उसने जिन के साथ कितना ज़्यादा गलत किया है, लेकिन उसने ये सब जिन की भलाई के लिए। जिसके बाद महल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जिन जो है वो अपनी सारी पैकिंग कर रही होती है महल से जाने के लिए और जो सभी सर्वेंट है वो उसे रोक रहे होते हैं। और जो आंट किन यू है वो कहती है कि कपल्स के बीच में अक्सर फाइट होती रहती है, पर ये सब सिर्फ और सिर्फ एक रात की बात होती है, उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाता है, आपको इतना गुस्सा करने की ज़रूरत नहीं है। और जो रोरो है वो उन्हें मना कर रही होती है कि इस तरह मत बोलिए। और जो जिन है वो उसे इस तरह करते हुए देख लेती है और कहती है कि वो जल्दी पैक करे। इसके बाद जो आंट क्यों है वो कहती है कि जर्नल ने स्पेशली आपके लिए प्रिपेयर करवाया था ये बेड। जिसके बाद जो जिन है वो जाती है बेड पे और वहाँ से एक पिलो ले लेती है। सब लोगों को लगता है कि वो यहाँ पे रुक जाएंगी अब, लेकिन जो जिन है वो उस पिलो को भी अपने साथ ले जाती है। जिसके बाद सीन दिखाया जाता है मिलिट्री कैंप का जहाँ पर शूमिंग और जिताओ जो है वो शॉमिंग का वेट कर रहे होते हैं, आपस में बात कर रहे होते हैं कि आज पहली बार वो इतनी लेट है। और सीन दिखाया जाता है जिन और रोरो का जहाँ पे वो जो रोरो है वो बहुत ज़्यादा समझा रही होती है जिन को, लेकिन जो जिन है वो नहीं मान रही होती। जिसके बाद जो रोरो है वो कहती है कि हम कहाँ जा रहे हैं, लेकिन जो जिन है वो इस पर कुछ भी नहीं कह पाती। जिसके बाद जो रोरो है वो कहती है कि जब आप कल जा रही थी जो शॉमिंग है वो आपको देखने आए थे, लेकिन जो जिन है वो अभी भी कुछ नहीं बोलती। जिसके बाद सीन दिखाया जाता है मिलिट्री का जहाँ पर जो शॉमिंग है वो आ चुका होता है और सभी लोग जो है वो अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट कर लेते हैं। जिसके बाद हमें एम्परर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमें वही पर्सन को दिखाया जाता है जो मार्केट में जिन के बारे में पूछ रहा था। जिसके बाद जो एम्परर है वो कहते हैं कि जो शॉमिंग है वो बहुत ज़्यादा बोल्ड हो गया है। रूई रोयर मैनर की जो सेकंड मिस है उसका हमारी रॉयल फैमिली से डिसकंटेंट हो गई है। तुम शॉमिंग के ऊपर पूरी नज़र रखो और उसके हर एक एक्शन की रिपोर्ट मुझे दो। जिसके बाद सीन दिखाया जाता है शॉमिंग का जहाँ पर जिताओ आता है और वो बताता है कि हमारा एम्परर कोर्ट से एक नया मैसेज आया है कि वो लोग यहाँ पर मिलिट्री इंस्पेक्टर को भेज रहे हैं। इसके बाद जो शॉमिंग है वो कहता है कि जो शॉमिंग है उसने कितनी ज़्यादा फ़ाइट्स की हैं और कितना ज़्यादा फ़ाइट्स में जीता भी है, उसके बाद भी वो मिलिट्री इंस्पेक्टर को भेज रहे हैं। जिसके बाद जो शॉमिंग है वो शूमिंग को कहता है कि वो जाकर इंस्पेक्टर की वेलकम की तैयारी करें। जिसके बाद जो शॉमिंग है वो टेंट के बाहर आ जाता है और उनके पास एक सोल्जर आता है और बताता है कि जो मिलिट्री इंस्पेक्टर है वो यहाँ पहुँच चुके हैं। जिसके बाद सबसे पहले हमें उस पर्सन को दिखाया जाता है जो जिनको ढूंढ रहा था, उसका नाम शाओसू है। जिसके बाद शाओमिंग को ग्रीड करता है, जो शॉमिंग है वो उसे ग्रीड करके मिलिट्री इंस्पेक्टर को ग्रीड करता है। जिसके बाद उसे बहुत बड़ा शौक लगता है ये देख के कि जो कैरेज है उसके अंदर से रोरो और जिन बाहर आती है। रोरो और जो जिन है उसे इस तरह देखकर जो शॉमिंग है वो वहीं स्टॉप हो जाता है और जो जिन है उसे एक लेटर देती है और बताती है मुझे यहाँ पर एम्परर ने अपॉइंट किया है, मैं यहाँ की न्यूली मिलिट्री इंस्पेक्टर हूँ। और जिन को देखकर जो जिताओ और शूमिंग है वो दोनों भी बहुत ज़्यादा हैरान होते हैं और खुश भी होते हैं। और यहीं पर होता है एक्सप्लेनेशन ख़त्म।